हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने एसएससी के जो आपके एग्ज़ाम हुआ था अभी एसएससी सीजीएल 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं वे आपको इन वीडियो में अपने लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके सामने इंग्लिश के 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में, जैसे एसएससी की सीएचएसएल की परीक्षा चल रही है और स्टेनो, ये मतलब ये पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। ठीक है, आप पीवाईक्यू इज़ द बेस टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। तो पीवाईक्यू आपको ज़रूर करने चाहिए गाइस। ठीक है, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है गाइस, तो पहला आपका इंग्लिश का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पेरेंट्स शुड टेल पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज ग्रेट केयर व्हेन क्रॉस बिजी रोड्स। ठीक है, तो इसमें छांटना था हमें, मतलब करेक्ट सेंटेंस, मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही मेल खाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर आता है व्हेन क्रॉस बिजी रोड। तो अब गाइस आपको ध्यान देना होगा कि जहाँ भी आपका वैन वर्ड आता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं गाइस। ठीक है, तो इसमें आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। ठीक है, तो आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी होगी आपकी, क्रॉसिंग होगी। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्रॉसिंग आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो ये बताना है प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, जहाँ पर आपका अनाज इकट्ठा किया जाता है, जैसे जहाँ पर अनाज रखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आप ग्रेनरी बोलते हैं। ठीक है गाइस, क्या बोलते हैं, ग्रेनरी बोलते हैं। स्पेलिंग GRANARY। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेनरी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर थर्ड। तो इसका आपको क्या करना था, इसमें आपको गलत स्पेलिंग छांटनी थी, यानी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें गलत स्पेलिंग आपको छांटनी है। ठीक है, तो आपका वेजिस, वेजिस तो कुछ होता नहीं है, वेजिस होता है, ये होता है आपका वेजिस, वेजिस का मतलब मजदूरी होती है। ठीक है गाइस, तो ये आपका यही इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या छांटना है, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस छांटना है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना होगा कि आपका कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको बी क्वेश्चन, मतलब बी आंसर दिख रहा होगा, द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव्ड द लाइफ ऑफ द डॉटर्स ऑफ द डॉक्टर। ठीक है, तो ये वाला आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन वर्ड। ठीक है, तो इसमें आपको मीनिंग बतानी है, मतलब एक ईडियम दिया हुआ है इस टाइप का, तो आपको देखना है कि कौन सा वर्ड सूटेबल होगा। ठीक है, तो टेरामेगेंट, तो ये क्या होता है, टेरामेगेंट होता है एक वायोलेंट, ओवरबियरिंग, टर्बुलेंट, ब्रेलिंग, क्वारलसम वुमेन। एक क्वारलसम वुमेन झगड़ालू औरत होती है, उसे टेरामेजेंट बोलते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। आपको ईडियम बताना है, ईडियम भी बहुत आते हैं पेपर में। हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट, इसका ईडियम आपको बताना है, इस क्या होता है, इसका मतलब होता है गेनिंग ए बिग सक्सेस, एक बिग सक्सेस, मतलब आप कहते हैं कि हिट द जैकपॉट होता है, हिट द जैकपॉट, तो इसका मतलब होता है कि आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिल गई। ठीक है गाइज, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आता है एग्जाम में, आपको फ्री के नंबर देकर जाता है। ठीक है गाइज, तो रोवर वुड नॉट स्वेलो द पिल, यानी रोवर वुड नॉट स्वेलो द पिल। आप जब भी पैसिव बनाते हैं तो पैसिव का मतलब क्या होता है, जैसे आपका विल है, तो जब इसका पैसिव बनाएगा तो क्या होगा, विल भी हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ऐसे ये पैसिव में दिया रखा है, रोवर वुड नॉट स्वेलो द बिल। ठीक है, तो मतलब पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या आता है, बी जुड़ जाता है। ठीक है, बी जुड़ जाता है, तो इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, द पिल वुड नॉट बी स्वेलो बाई रोवर। ठीक है गाइस, तो पैसिव, द पिल वुड नॉट बी स्वेलो बाई रोवर, ये आपका पैसिव वॉइस बना। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम द गिवन वर्ड। सिनोनियम आया हुआ है आपका ये, मिसानथ्रोपिक, मिसानथ्रोपिक का मतलब होता है नफरत करना, नफरत करने वाला। ठीक है, मिसानथ्रोपिस्ट, इसका क्या पूछा है इन्होंने, सिनोनिम पूछा है। तो आप देख, जब मिसान का मतलब, जहाँ भी मिसान वर्ड आता है MISAN, वो उसका मतलब होता है नफरत से होता है। ठीक है गाइज, तो इसका जो आंसर बनेगा एंटी सोशल, जो यानी सोशल, जो एंटी,
एंटी का मतलब ये भी नफरत करने से माना जाता है, ठीक है, एंटी सोशल। इसके बाद नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। इसमें एरर छाटनी है, ठीक है। तो एरर क्या है इसकी, इफ़ इट विल रेन वी विल हैव ए टफ टाइम। यदि बारिश होगी तो वी विल हैव हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम होगा, यानी वो टाइम बहुत ही ज़्यादा टफ होगा हमारे लिए। तो इस एरर क्या है, ठीक है, एरर इसमें क्या है, एरर है आपका इसमें इट विल रेन, ठीक है, इट विल रेन, रेन में आपका एरर है, ठीक है गाइज। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में एक शर्त होती है, जहाँ जहाँ पर भी आपके इफ़ वैन आते हैं, इनके साथ आप विल, इनके साथ आप विल या वुड नहीं लगा सकते गाइस, ठीक है। तो इफ़ या वैन के साथ आप विल या वुड नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर एरर हुआ, ठीक है। एरर कहाँ हुआ, इट विल रेन में हुआ, पहले पार्ट में एरर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। क्या होता है, द क्राउड चीयर्ड द क्रिकेटर। जो क्राउड है, चीयर्ड द क्रिकेटर, ठीक है। तो चीयर्ड, चीयर्ड का मतलब जो भीड़ है, भीड़ ने क्रिकेटर को क्या किया, चीयर्ड कर दिया। चीयर्ड का मतलब हम बताते हैं इनकोरेज, उसे इनकोरेज कर दिया, यानी उसे उत्साहित कर दिया, उसका उत्साहवर्धन किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसिस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का आया है गाइस। तो डज स्नेहा नोट लिक द बटर, डज स्नेहा नोट लिक द बटर, ठीक है, ठीक है। तो इसका पैसिव बनेगा, तो आप जानते होगे अगर आपका जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में होता है, तो वो किस में बदलता है, उसकी जो फॉर्म होती है इजैम आरी तो होती है। तो आप देख सकते हो इजैम आर जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है इजैम आर में बदलता है। तो इसका जो प्लूरल, जो इसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, बटर है, बटर है आपका सिंगुलर। तो इज़ द बटर नोट लिक्ड बाई स्नेहा, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको एंटोनियम बताना है। शी वॉज वियरिंग ए न्यू आउटफिट, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चे वाला, जिसमें ज़्यादा खर्चा हो, ठीक है। तो इसका एंटोनियम होगा चीप, चीप का मतलब है सस्ता, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेस द गिवन ईडियम करेक्टली। ईडियम बताना है आपको गाइस। तो कट कॉर्नर, कट कॉर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, कट कॉर्नर। कट कॉर्नर्स का मतलब है ही कट कॉर्नर्स ऑन हिज होमवर्क टू गोट ए बैड ग्रेड, ठीक है। इसका एक ईडियम है ही कट ऑन हिज होमवर्क एंड गोट ए बैड ग्रेड, ठीक है, बुरा प्रदर्शन। इसके बाद नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम द अंडरलाइन वर्ड। वन शुड नोट येल एट चिल्ड्रन। येल, येल का एंटोनियम क्या होगा गाइस, येल का एंटोनियम क्या होगा, ये आपका विस्पर होगा, ठीक है गाइस। क्या होगा, विस्पर होगा, वाइस्पर। इसके बाद नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वर्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु कांट हियर, जो सुन नहीं सकता गाइस, जो सुन नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं, बहरा, हिंदी में बहरा कहते हैं, यानी डीफ, क्या बोलते हैं उसको, डीफ बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्सटीट्यूट आया है, ए बिग क्लमजी ओफन स्लो विटेड पर्सन। जो स्लो विटेड पर्सन है उसे क्या बोलते हैं गाइस, उसे बोलते हैं ऑफ, क्या बोलते हैं, ओ ए एफ, क्या बोलते हैं, ओ ए एफ, ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट। नो एरर बताना गाइस इसमें, एरर मतलब इसका फिल इन द ब्लैंक्स, या मतलब जो इसे अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है इसका। द मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड द नियर बाई लार्ज सेलेसियल बॉडी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही बनेगा आपका द नियरेस्ट लार्ज, क्या बनेगा, द नियरेस्ट लार्ज, ठीक है गाइज।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कंपार्टमेंट इज़ रिजर्व फॉर मिलिट्री पर्सन। तो जो भी मिलिट्री पर्सन होते हैं, MILITARY मिलिट्री, PERSONNEL मिलिट्री पर्सनल बोलते हैं, ठीक है गाइस। सिलेक्ट द लास्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम द लेमेंट। लेमेंट का एंटोनियम बताना है। लेमेंट का मतलब क्या होता है गाइस? लेमेंट का मतलब होता है सपोज जैसे शोक मनाना, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव मीनिंग देता है ये लेमेंट, तो इसका एंटोनियम बनेगा आपका सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब पॉजिटिव मीनिंग यानी मनाना। माई मदर सैड टू मी दैट शी हैड गॉन थ्रू ए वेरी स्ट्रिक्ट एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो माई मदर सैड टू मी दैट शी हैड गॉन थ्रू ए वेरी स्ट्रिक्ट एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो एजुकेशन यहाँ पर इसका बताना है सिनोनियम। एजुकेशन का सिनोनियम क्या होगा? पैडागोजी। क्या होगा? पैडागोजी, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट अब आता है लास्ट, कॉम्प्रीहेंशन। कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन की बारी आती है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन ऐसा पार्ट होता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है और आपको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन हम आपको बहुत ही स्लो पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको इसका भाव समझ में आ सके और आप एक बार में ही इसके उत्तर दे सके। यानी ये कॉम्प्रीहेंशन यानी क्लोज टेस्ट दिया होता है SSC की परीक्षाओं में, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ईच ब्लैंक, ठीक है। इसका पढ़ के मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मनी डज नॉट कम फ्रॉम ट्रीज, यानी जो मनी है पेड़ों पर नहीं उगती, पेड़ों से नहीं आती। एज माई ग्रांड मदर यूज टू से, मेरी जो दादी कहा करती है। बट सीइंग इट ब्लैंक फ्रॉम मशीन्स वुड शॉक हर। ए slip a card into a machine, press a couple of buttons and find new and fresh notes. Carrying out of a space, this is a standard undertaking today. Today, ATMs or automated teller machines can be found in most towns and cities. You are able to withdraw cash at any time, day or night, because they typically blank around the clock. In 1968, Don Wessel, along with Tom Barnes and George Cheston, developed the first modern and successful ATM in the United States. Although the ATM concept was blank in 1968, a functional prototype was constructed in 1969 and Doctel was granted a patent in 1973. A data terminal is all an ATM is a point where data can be entered or retrieved by a link to the box in charge. A large computer known as a host processor is referred to as a data terminal. Many of these terminals are connected to this host processor, which is spread out the city or country. Usually the host processor belongs to the bank. If it is a dial-up device, it connects to the various terminals via a modem and telephone line. Alternately, the host processor may establish a lease line connection with all ATMs. This indicates that a modern modem is not required to dial into a single telephone line that is solely dedicated to the host processor. This line can only be used by the U. It is always accessible to the boss in charge for his exclusive use. These exclusive lines are expensive, but they are useful in areas where daily transactions are extremely high. The host processor connects to the ATM via either a dial-up or lease line connection on the bank and the number of customers it is served. ठीक है गाइस, तो मैंने ये 5 क्वेश्चन पढ़े हैं इसके। अब इसके आंसर देखते हैं कौन कौन सा आंसर इसमें मैच खाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मनी डज नॉट कम फ्रॉम ट्रीज एज माई ग्रांड मदर यूज टू से, बट सीइंग इट। यहाँ पर ऑप्शन में से ऑप्शन से क्या आएगा? पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन आएगा इमर्ज, ठीक है। पहला ऑप्शन आएगा इमर्ज, ठीक है। देखते हैं ऊपर, मनी डज नॉट कम फ्रॉम ट्रीज एज माई ग्रैंडफादर यूज टू से, बट सीइंग इट इमर्ज फ्रॉम मशीन्स वुड शॉक हर, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं,
यू आर एबल टू विदड्रा कैश एट एनी टाइम डे और नाइट बिकॉज दे टिपिकली अराउंड द क्लॉक। देखते दूसरे ऑप्शन में क्या आता है। दे ऑपरेट अराउंड द क्लॉक, ऑपरेट आएगा दूसरे में, ठीक है। तो जो अराउंड द क्लॉक, दे ऑपरेट, ऑपरेट करते हैं ऐसे अराउंड द क्लॉक, पूरे समय। इसके बाद तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरे ऑप्शन में है एटीएम कंसेप्ट वाज फास्ट इन 1968। यह आपका प्रपोज, ठीक है, क्या आएगा, प्रपोज आएगा। तो एटीएम कंसेप्ट आया था यानी प्रपोज किया गया था, ये सुझाव आया था इसका। नंबर फोर, नंबर फोर है आपका विच इज़ स्प्रेड आउट द सिटी और कंट्री। फोर्थ में क्या आएगा, विच इज़ एक्रॉस, एक्रॉस ACROS। नंबर पाँच, ATM वाई अदर आइदर ए डायल अप लीज लाइन कनेक्शन डिपेंडिंग ऑन द बैंक आएगा, डिपेंडिंग आएगा, डिपेंडिंग, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए इंग्लिश के। तो इंग्लिश का ये मॉक था, यानी 21 जुलाई का जो पेपर था, 4th शिफ्ट का पेपर था। आई होप ये पेपर अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो ये वाला को आपको जितने भी PYQ आए हैं 2023 के, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कि आपके जितने भी आगे परीक्षाएं होगी उसमें PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।